नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं और क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी को बड़ा झटका राज्यसभा चुनाव में लगा है। और ऐसे में फाइनल रिजल्ट जो 59 सीटों के रहे हैं, आखिर कहां बीजेपी ने कितनी सीटों पर जीते हासिल की है, जबकि क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी को कहां कहां नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, इसके अलावा राजस्थान में तो बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी बैकफुट पर आ गई और राजस्थान में यहां पर राजस्थान के गहलोत सरकार ने यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। जहां दोस्तों बीजेपी के यहां पर एमएलए रहे उनकी क्रॉस वोटिंग रही, जिसके चलते कांग्रेस ने तीसरी सीट यहां पर जीत ली है। ये बड़ी खबर राजस्थान को लेकर है। राजस्थान में गहलोत की एक बड़ी जीत इसे माना जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान की 4 सीटों में से बीजेपी 1, जबकि कांग्रेस ने यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने अपना दूसरा उम्मीदवार यहां पर उतारा था, लेकिन एक वोट क्रॉसिंग के चलते यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका रहा। इसके अलावा कर्नाटक में भी यहां पर क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन कर्नाटक से बीजेपी की निर्मला सीतारमण जीत गई है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर काफी हलचल देखने को मिली है इस चुनाव को लेकर। उड़ीसा की 3 सीटें बीजेडी के पक्ष में रही। इसके अलावा बात की जाए तेलंगाना की 2 सीटों पर जो है टीआरएस का कब्जा रहा। यूपी की 11 सीटों पर बीजेपी को 1 सीट बढ़त मिल गई है। बीजेपी की बात की जाए तो 8 सीट, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर 1 सीट अन्य के पक्ष में गई। पंजाब की 2 सीटों पर 4 उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया। इसके अलावा तमिलनाडु की 4 सीटों में से डीएमके ने 3 और यहां पर बात की जाए तो और उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में थे। इसमें बड़ा उलटफेर हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। यहां पर बड़ा झटका भी रहा बीजेपी के लिए। अगर बात की जाए एमपी से तो एमपी में यहां पर 3 सीटें लेकर 4 यहां पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है, यानी यहां पर भी 1 सीट बीजेपी यहां पर सोच रही थी कि 1 सीट उनके पक्ष में गई, लेकिन यहां पर ही बड़ा उलटफेर हुआ है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में अभी भी जो है पैच फंसा हुआ है, संपूर्ण रिजल्ट अभी भी नहीं आए। लेकिन बात की जाए बीजेपी 1, जबकि महा विकास आघाड़ी 3 सीटों पर आगे है, जबकि सस्पेंस 2 सीटों पर बना हुआ है। बीजेपी यहां पर जो है 2 सीटें जीत सकती है, लेकिन तीसरा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने से महाराष्ट्र में काफी खलबली देखने को मिली है और बीजेपी यहां पर भी बैकफुट पर दिखी है और कई बार यहां पर वोटिंग की जो गिनती है वो यहां पर रुकी गई है। इसके अलावा हरियाणा की 2 सीटों पर भी पैच फंसा हुआ है, यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। जबकि अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से यहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान और यहां पर बात की जाए जिस प्रकार से यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राजस्थान को लेकर गहलोत सरकार ने दावा कर दिया है कि 2023 की एक शुरुआत है और ऐसे ही रिजल्ट यहां पर 2023 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स रख सकते हैं। मिलते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।